तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पीस स्टडी पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन चैप्टर को लेकर चल रहे हैं और अब तक मैंने आपको 7.3 एक्सरसाइज तक करा दिया है, जिसमें हम लोगों ने 10 लेक्चर कवर कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 10 लेक्चर में हमने उदाहरण के साथ में सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सारी की सारी वीडियोस देखनी है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। देखिए आ गया है, आप पूरी की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज लेक्चर नंबर 11 होने वाला है और इसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। जैसे कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 4 हमारे पास में ये हैं और 2 हमारे पास में देखने के लिए मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, ये फॉर्मूले भी हैं आपके और इनको हमें याद भी करना है और प्रूफ भी करना है। ठीक है, ये स्पेशल इंटीग्रेशन होते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ फंक्शन का स्पेशली तौर पर हमें याद भी रखना है और इनको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए पहले 4 को मैं कॉपी करके इसमें डाल लेता हूँ पीपीटी के तौर पर, और फिर उसके बाद में हम बहुत आराम से इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस सबको डिलीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस लेकर आता हूं। ठीक है, तो इसको करते हैं थोड़ा साइड में। अब ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस भी समझ लीजिए, ये वेरीफाई करने के लिए भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, और इनको आप फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, I = इंटीग्रेशन। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, ध्यान से समझना, थोड़ी एडवांस लेवल की बातें करेंगे हम इसके अंदर। ये और ये इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, एक बार जोड़ दिया और एक बार हटा दिया, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। राइट, अब यहाँ से हम लोग आंशिक भिन्न लगाने वाले हैं। तो कि आप इस वाले पोर्शन को ले लीजिए जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, इस पोर्शन को आप लोग मान लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे माना। ठीक, जैसा मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपके सब चीज़ समझ में आएगी और ऐसा ही बोर्ड में आपको कर आना है। ठीक है, ये ठीक। अब आंशिक भिन्नों को तोड़ने का मतलब है, जब 2 ब्रैकेटें अलग अलग होती हैं तो a/x - a, तो एक ब्रैकेट को a के नीचे लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट को b के नीचे लिखेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इनका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो ये तो ऐसे रहेगा एज इट इज़ x + a, और इनका एलसीएम लेंगे हम, तो x - a x + a। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो a x + a + b x - a। और राइट, ओके, उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे की कहानी चलेगी हमारी। इस समय थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा a x + a + b x - a। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को 0 के बराबर में रखेंगे। तो लिखेंगे यदि x + a = 0 तो x = -a आ जाएगा, है ना। और जब -a आ जाएगा तो आप इसमें, इस वाली इक्वेशन में, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, आप इसके अंदर रख दीजिए। तो यहाँ से मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 1 ऐसी रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b x की जगह -a यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 1 = -2ab, और मुझे निकालना है यहाँ से b की वैल्यू। तो ये आ जाएगी b = -1/2a। ठीक है, तो हमारे पास में b की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब फिर से इस वाली ब्रैकेट को रखेंगे, तो लिखेंगे यदि x - a = 0 तो x = +a हो जाएगा, और जब x = +a हो गया तो हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, यह है 1, इक्वेशन 1 ये है, 1 = इस वाली में रख रहे हैं। ठीक है, तब की बार में ये 0 हो जाएगा, इसमें आ जाएगी वैल्यू, तो a + a + 0,
तो a इज इक्वल टू 1/2a। तो हमारे पास में दोनों वैल्यू निकल कर आ गई हैं a और b की, जो कि हम रखेंगे इस इक्वेशन में। इसे a इक्वेशन कह दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रख दीजिए a और b की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a की जगह पर आएगा 1/2a प्लस b की जगह पर है -1/2a x प्लस a। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई है। अब इस वैल्यू को आप लोग उठा कर के यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हमारा सवाल बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2a x माइनस a प्लस माइनस 1/2a x प्लस a। ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है dx। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अब आए कुछ सवाल अलग हो रहा है। तो इंटीग्रेशन जब इसके साथ अलग करेंगे तो 1/2a तो बाहर आ जाएगा और 1/x माइनस a भैया इसके अंदर ही रहेगा और dx माइनस 1/2a फिर से बाहर और 1/x प्लस a अंदर और dx। ओके, 1/2a दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो इसका फॉर्मूला बनेगा log x माइनस a, क्योंकि ये 1/x का log x होता है। और उसके बाद में यहाँ बचेगा log x प्लस a। ठीक है, अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m/n। तो इन अपॉन में कर दीजिए 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c। तो ये हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई है। ठीक है, और यही प्रूफ करके लाना था हमें। देख लीजिए, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साहब, x माइनस a x प्लस a, और यही हमारा प्रूफ हो गया है x माइनस a x प्लस a। तो इस तरीके से इसका वेरिफिकेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आप चलते हैं नेक्स्ट वेरिफिकेशन पे। दोस्तों, अगर ये अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रही है मैथमेटिक्स, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो यहाँ से डालूंगा आपके पास तभी उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रूफ के ऊपर। तो दोस्तों, सेकेंड प्रूफ है हमारा, इसे भी देख लेते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हमें प्रूफ करना है। तो फिर से वही फंडा अप्लाई करेंगे, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे आंशिक, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना 1/a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इज इक्वल टू a/a माइनस एक्स प्लस b/a प्लस एक्स। एलसीएम ले लीजिए, ये तो एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम यही आएगा जो पिछला वाला है हमारा, यानी कि जो ये होता है वही एलसीएम आता है, क्योंकि ये कट जाता है ऐसे करके। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। क्लियर है। 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 बचा, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। अब यहाँ से आप लोग फिर से वही करेंगे कि यदि a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, -a। इसे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो इसे मैं रखूँगा तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 मान ली पूरी ब्रैकेट, तो ये पूरे 0 हो जाएगा। फिर b, तो a यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे -a, तो प्लस a हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो b इज इक्वल टू आ गया 1/2a। ठीक है, इसलिए का निशान लगाएंगे। एंड यदि, पहले हमने यदि में ये वाली ब्रैकेट रखी थी, अब की बार में ये वाली रखेंगे। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a। तो यहाँ से आए को देखिए, तो क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू a और a प्लस a प्लस 0। यहाँ से a का मान जो बना वो बना 1/2a।
ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू निकल कर आ गई हैं। अब इन सारी वैल्यू को उठा करके हम इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो कैसे रखेंगे देखिए ज़रा। इम्प्लाइज दैट, तो 1/a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की वैल्यू देखिए a की जगह पर लगाएंगे हम ये 1/2a अपॉन a माइनस एक्स, फिर यहाँ पर आएगा प्लस, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना था जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2a a माइनस एक्स dx अलग कर दिया और 1/2a a प्लस एक्स अलग कर दिया dx के साथ। 1/2a आप ले लो बाहर, 1/2a a माइनस एक्स अपॉन में -1 भी लगाएंगे क्योंकि x की जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आ जाता है। ये हो जाएगा लॉग, ये सिंपली a प्लस एक्स ही रहने वाला है। ओके, इस माइनस को ऊपर ले जाइए आप, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, a प्लस एक्स माइनस लॉग a माइनस एक्स। क्लियर, 1/2a ऐसी चलाइए। अब ये फिर से माइनस वाला फॉर्मूला बन गया है, तो बटे में लिख सकते हैं a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, और यही हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू थी जो हमें लेकर आनी थी दोस्तों। ठीक है, 100 का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देखिए कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। हल्का सवाल है, आप एक काम कर लीजिए, मान लीजिए x बराबर a tan थीटा, डिफ्रेंशिएशन करिए इसका, तो ये आएगा dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन सारी वैल्यू को उठा के आप इसके अंदर रख दीजिए, तो हमारा i बराबर आ गया है इंटीग्रेशन dx की जगह तो आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा अपॉन x की जगह पर आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर और d थीटा, यहाँ पर d थीटा भी आएगा। तो ऊपर से एक काम करिए, ऊपर वाले को तो एज इट इज रहने दीजिए, नीचे से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और d थीटा, एक a से एक a कट जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा 1/a बाहर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यही बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1 का होता है थीटा प्लस सी 1/a। थीटा की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल लो, क्या निकलेगी, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये हमारा तीसरा प्रूफ हो गया, हल्का था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है i इज इक्वल टू, तो यहाँ भी हमें लेट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू a sec थीटा मान लीजिए आप, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू a sec का होता है sec थीटा इंटू tan थीटा और थीटा का d थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सारी वैल्यू को रख दीजिए आप, dx की वैल्यू a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा अपॉन अंडर रूड, स्क्वायर है x का, तो x की वैल्यू पे स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और d थीटा तो हमारा आई गया है, तो यहाँ से हमारा 1/a तो आ गया बाहर की तरफ, इंटीग्रेशन a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा, और नीचे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये वाला, और tan स्क्वायर से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर tan थीटा बचेगा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाला a आपका बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ अंदर sec थीटा और d थीटा बचेगा, जैसे कि आप सोच रहे हैं कट जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ये log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया है, फॉर्मूला भी है और यही इसकी वैल्यू भी निकल आई है। ओके,
तो यहाँ पे हमें सेक की वैल्यू लगानी है और टेन थीटा की। तो सेक की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है कि x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो यहाँ से आप अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन ए हो जाएगी। ओके, अब जब ये x अपॉन ए आ गई है तो पाइथागोरस थ्योरम में लग जाएगी। ये हो गई है x, ये हो गई है a। तो हमारा ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो लंब बटे आधार होती है, तो लंब बटे आधार। अब इन सारी वैल्यू को उठा के आप रख दीजिए उसी के अंदर जो हमारे पास वैल्यू थी, तो इसमें रख देंगे हम। तो लिखेंगे i इज इक्वल टू लॉग सेक की वैल्यू है x अपॉन ए प्लस 10 की वैल्यू अभी निकाली है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब एक काम कर सकते हैं, लॉग इसमें से a को ले लिया हमने एलसीएम, तो ये बचेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, प्लस सी। अब ये चूंकि भाग में है तो भाग वाली चीज़ों को लॉग क्या कर देता है, माइनस में कर देता है। तो ये तो हो जाएगा अलग इस तरीके से, और माइनस लॉग ये हो जाएगा अलग प्लस सी। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसको हम कह देंगे C1। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आया वह आया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। लो, ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो दोस्तों हम आ गए अपने फिफ्थ डेरिवेशन की तरफ, तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें करना क्या है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें लेट करना पड़ेगा, तो चलिए लेट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू मानेंगे हम a साइन थीटा और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो ये बन जाएगा आपका dx। तो a तो बाहर आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक, हमें वैल्यू चाहिए dx की, तो dx की वैल्यू हम ये वाली लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, और x की जगह पर ये लगाएंगे तो आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर देखेंगे x का स्क्वायर है तो x की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है, लेकिन नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा भैया, a कॉमन आ जाएगा यानी कि a स्क्वायर, तो बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन a ऊपर का फिर से एज इट इज़ रहेगा, नीचे से a बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से क्योंकि स्क्वायर है, और ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कुल मिला के बाहर आ जाएगा हमारा, अच्छा a से a काट दीजिए आप, तो यहाँ पर बचा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 डी थीटा। तो आंसर आ गया थीटा, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वही चीज़ आ जाती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे आप इस वाली जगह से, तो निकल कर आएगी साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस सी, यहाँ प्लस सी भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है और आप देखेंगे तो यही हमारा आंसर आ भी रहा था, ये देखिए आप, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसे लिख देंगे प्रूफ्ड, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी के नीचे देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। i इज इक्वल टू लेट करेंगे हम लोग, लिखा है कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लेट करना पड़ेगा हमें, तो लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a tan थीटा, हमने मान लिया x का डिफरेंशियल dx हो जाएगा, a बाहर, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन dx की जगह पर आ गया a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन, यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ वैल्यू रखिए, x का स्क्वायर है तो x की जितनी वैल्यू है यानी कि ये वाली वैल्यू ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे बचेगा हमारा a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे फिर से a स्क्वायर हमारा कॉमन आएगा तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, तो इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन, यहाँ से
ए स्क्वायर से अंदर से ए आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आ जाएगा, ये होता है सेक स्क्वायर के बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ सेक थीटा आ जाएगा, एक सेक से एक सेक कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा और डी थीटा। और इसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस तरह से ये मोड लगा देंगे, प्लस सी। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं आपको मार्कर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर हमने टेन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा आपका x अपॉन ए, और इसे मैं थोड़ा साइड में को ले लूँ इतना, तो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और इसको सेलेक्ट करके मैं ज़रा इधर रख के आपको समझाता हूँ। तो ये आ गया यहाँ पर, और पाइथागोरस में लगा देंगे ऐसे करके, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा a, तो यह हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो अब मुझे चाहिए सेक की वैल्यू, तो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो कर्ण बटे आधार होती है, तो कर्ण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे लगा दीजिए। तो इसके आगे का सॉल्यूशन, यहाँ का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ी जगह की कमी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो लॉग तो ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है, मोड भी ऐसी रहेगा, सेक थीटा की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन ए, प्लस टेन थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन ए, और ये मोड आ जाएगा, और प्लस सी। अब यहाँ पर क्या होगा, लॉग इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया, ठीक है, और प्लस सी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लॉग में अगर दो चीज़ें माइनस में हो तो उन्हें बटे में कर देता है, या बटे में हो तो लॉग उन्हें माइनस में कर देता है। ठीक है, तो ये बटे में है तो इन्हें माइनस में ले लेंगे, तो लॉग मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया एक, माइनस लॉग ए प्लस सी। अब आप इसे देखेंगे तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई, इसे कह देंगे हम C1। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आ गया I इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस एक्स प्लस C1, और यही हमें आंसर लेकर आना था। आप चाहे चेक कर लीजिए, यही आंसर था। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये है आपका आंसर। ठीक, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आज हमने यहाँ पे 6 डेरिवेशन ये कर लिए हैं। ये फॉर्मूले आपको याद भी रखने हैं, इनका रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, और अगर याद नहीं रखेंगे तो इतना सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना मेरी वीडियो को, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। मैं सारा सॉल्यूशन आपको दूंगा यहाँ पर, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीएससी वालों के लिए खुशखबरी है, बीएससी वालों का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ रहा है, और जल्दी जल्दी मैं शॉर्ट भी डालूंगा आप लोगों को। तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।